श्याम ने सोचा, यह रास्ता भटक जाऊंगा, खाली हाथ वापस चला जाता हूँ। वहाँ राम ने जैसे ही सोकर आंखें खोली तो वहाँ उसे श्याम नजर नहीं आया। राम छटपटाने लगा और इधर उधर अपने भाई को ढूंढने लगा तो उसका भाई नहीं मिला। राम को लगा कहीं जंगली जानवर तो उसके भाई को नहीं खा लिए हैं, तो वह बहुत परेशान हो गया। फिर भी राम खोजते खोजते जंगल से एक नगर में पहुंच गया। जैसे ही वह उसने नगर में पैर रखा तो राम को देखते ही वहां के लोगों ने उसे वहां का राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उस नगर में जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी। राम के मुख पर बहुत तेज था, मानो जैसे भगवान के मुख पर रहता है। इसीलिए वहाँ के नगरवासियों ने राम को उस नगर का राजा घोषित कर दिया। राम उन नगरवासियों की बहुत सेवा की और उन नगरवासियों को कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। दूसरी तरफ श्याम रास्ता भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। श्याम को भी लगा उसका भाई किसी न किसी ने खा लिया है जंगल में, या तो कोई भेड़िया या तो किसी और ने मेरे भाई को खा लिया है। जिंदा होता तो मुझे ढूंढ लेता। जिस गांव में श्याम पहुंचा उस गांव में एक राक्षस रहता था। उसने सारे गांव वालों को खा लिया था, कुछ ही लोग बचे। आज एक बूढ़ी अम्मा का दिन था। राक्षस उसे खाने पहुंचा। श्याम ने उस अम्मा को पूछा, अम्मा मैं थक गया हूँ, एक रात क्या ठहरने का इंतजाम हो जाएगा? बूढ़ी बोली, नहीं बेटा, आज यहाँ एक राक्षस आने वाला है, आज वो मुझे खा लेगा। वह तुम्हें यहाँ देख लेगा तो तुम्हें खा जाएगा। तुम नौजवान लगते हो, मेरा क्या है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, वह मुझे खा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ श्याम ने उस बूढ़ी को भरोसा दिलाया उस राक्षस को वहाँ से गांव से भगा देगा, और उस राक्षस को भगाने के लिए श्याम ने उस अम्मा से दूध मांगा और कुछ रस्सी और रुई का इंतजाम करने के लिए बोला। दादी ने सारा इंतजाम करके श्याम के हाथ में दे दिया और थोड़ी देर में वो राक्षस घर के बाहर पहुंचा तो बाहर दूध से जो झाग निकलता है। राक्षस ने देखा, यह तो इतना बड़ा थूक किसका है? ये तो कोई भयानक आदमी का लग रहा है। फिर राक्षस ने देखा बहुत बड़ी एक सफेद चोटी घर से बाहर लटक रही है और उसने दादी और श्याम की आवाज़ सुनी। उन दोनों ने उस राक्षस को पागल बनाने के लिए बोला, ए बूढ़ी दादी, तेरे को खा के क्या करूँगा? मुझे तो किसी और का मांस खाना है। उतने में दादी बोली, रुक जा राक्षस, अभी एक छोटा राक्षस मुझे खाने के लिए आने वाला है, तो तू ऐसा करना, उसी को आज अपना शिकार बना लेना। उतने में वहाँ जो छोटा राक्षस आया उसने वो बात सुनी तो वहाँ से वो 9 2 11 हो गया। राक्षस की बाहर दौड़ने की आवाज़ सुनकर दादी और श्याम बाहर आए। दादी ने श्याम को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। श्याम बहुत खुश हुआ। श्याम को इनाम के तौर पर वहाँ के राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा जैसे श्याम को देखता है, वह दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पहचान लिया और गले लगाया। वहाँ के लोगों को सारी कहानी बताई। राजा के घर वालों ने अपनी दोनों बेटियों की शादी दोनों राजाओं से कर ली, राम और श्याम से। फिर राम और श्याम दोनों उन नगरवासियों की सेवा में जुट गए। बोलते हैं, जिसकी किस्मत जैसी होती है उसको वह फल मिलता ही है। उन दोनों में से दोनों को राजा बनना ही था, इसीलिए बोलते हैं अच्छाई का साथ अच्छा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।